हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे मेंशन है। स्टूडेंट, ये रिंग थ्योरी के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। लेट आर बी ए नॉन जीरो रिंग विथ यूनिटी सच दैट आर स्क्वायर इक्वल टू आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि आर जो है वो हमारा एक नॉन जीरो रिंग है और उस रिंग के अंदर स्टूडेंट यूनिटी एलिमेंट भी है और वो रिंग स्टूडेंट आर स्क्वायर इक्वल टू आर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर के लिए। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन आपका स्टूडेंट ट्रू होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टूडेंट डायरेक्ट एक डेफिनेशन बेस और उसके प्रॉपर्टी के बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट, एक बूलियन रिंग होता है, ठीक, ये इसी का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, बूलियन रिंग का डेफिनेशन क्या कहता है। इफ आर इज कॉल्ड ए बूलियन रिंग इफ आर स्क्वायर इक्वल टू आर फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर स्टूडेंट आर हमारा बूलियन रिंग कहलाता है तो उस रिंग के सारे एलिमेंट के पास ये वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि आर स्क्वायर करने पर उसका वैल्यू आर के बराबर हो जाता है। अगर स्टूडेंट कोई रिंग ऐसा है तो वो रिंग स्टूडेंट फिर बूलियन रिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आर हमारा बूलियन रिंग है तो स्टूडेंट इसका एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज स्टूडेंट ये होता है कि जो बूलियन रिंग होता है स्टूडेंट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका वैल्यू स्टूडेंट 2 होता है। अब स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू 2 होने का मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट आर प्लस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट 2 है इसलिए आर प्लस आर, अगर 3 होता तो आर प्लस आर हम लोग करते तो आर प्लस आर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू माइनस आर फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर के लिए होगा। तो स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हमको ये रिलेशन मिला कि आर जो होगा वो माइनस आर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर के लिए। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो बी वाला ऑप्शन इन्होंने दिया है ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, अच्छा स्टूडेंट अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो हम इसका प्रूफ आपको दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ, अगर स्टूडेंट हम लोग इसको r प्लस आर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बूलियन रिंग है तो ये स्टूडेंट r प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट r प्लस आर और r प्लस आर इक्वल टू r प्लस आर। ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट इधर r का मल्टीप्लाई करेंगे, r का r में करेंगे r स्क्वायर, फिर r स्क्वायर, फिर स्टूडेंट आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर और इधर आर प्लस आर। स्टूडेंट आर हमारा बूलियन रिंग है तो इसका वैल्यू आर हो जाएगा, इसका वैल्यू आर, इसका वैल्यू आर, इसका वैल्यू आर हो जाएगा और आर प्लस आर। तो स्टूडेंट एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, आर प्लस आर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर आर प्लस आर इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कैसे होता है वो इसका कंडीशन यही है। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पर डी वाले को पहले सॉल्व करेंगे कि आर मस्ट बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। तो इसको स्टूडेंट हम लोग डी वाले को पहले कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डी वाले में हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स और वाई स्टूडेंट उस रिंग आर का हम कोई 2 एलिमेंट ले लेंगे। देन ये स्टूडेंट बूलियन रिंग से बिलोंग करते हैं इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होगा स्टूडेंट वो हमारा x प्लस वाई के बराबर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स का x में एक्स स्क्वायर, एक्स का y में एक्स वाई, वाई का x में y का y में तो स्टूडेंट वाई स्क्वायर और x प्लस वाई। ठीक, अब स्टूडेंट x और y दोनों बूलियन रिंग के एलिमेंट है इसलिए x स्क्वायर का वैल्यू x हो जाएगा और y स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं x एक्स वाई वाई एक्स, ये हो जाएगा y x प्लस वाई। स्टूडेंट x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है एक्स वाई ऐड कर देते हैं, एक्स वाई प्लस ये वाई एक्स और ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई।
ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक्स वाई, अगर एक्स वाई को स्टूडेंट आप कोई एलिमेंट बी मान लेते हैं तो बी प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बी हमारा कौन से रिंग से बिलोंग कर रहा है? बुलियन रिंग से। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 2 होगा। तो b प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इधर वाला वैल्यू जो हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा। ये वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई स्टूडेंट वाई एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि दिस इंप्लाइज दैट आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। तो आर स्टूडेंट जो होगा वो हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन अब हमारा क्या हो गया? ये सही होता है। ठीक है स्टूडेंट, बुलियन रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ये होता है कि स्टूडेंट एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल जो होते हैं बुलियन रिंग के वो स्टूडेंट हमेशा मैक्सिमल होता है। ये इसका प्रॉपर्टी होता है। इसलिए स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अब स्टूडेंट ए वाले को सॉल्व करना है। तो ए वाले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये नेवर पूछा है, नेवर अ इंटीग्रल डोमेन। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग जो काउंटर लेंगे वो हम लोग क्या लेंगे? Z2 लेंगे। तो टेक आर को स्टूडेंट हम लोग Z2 ले रहे हैं। अब Z2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 0 और 1 होते हैं। तो स्टूडेंट अब ये 0 और 1 बुलियन रिंग के एलिमेंट है कि नहीं इसको चेक करना है। तो 0 प्लस 0 करिए स्टूडेंट, ये हमारा 0 आ जाएगा। और 1 प्लस 1 करिए 2, और Z2 का एलिमेंट है इसमें से 2 माइनस कर देंगे 0। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट 0 और 1 दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देखिए दो है। ये 0 प्लस 0 पर 0 आ गया, ये 1 प्लस 1 पर 0 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट 0 और 1 मतलब कि जो हमने Z2 लिया है ये स्टूडेंट हमारा बुलियन रिंग से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अब हमको इंटीग्रल डोमेन चेक करना है। तो इंटीग्रल डोमेन का यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन, इफ ए और बी स्टूडेंट किसी रिंग के एलिमेंट हैं सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन आइदर ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0। यही हमारा स्टूडेंट इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन करता है। तो अब यहां पर स्टूडेंट हम लोग लेट ए इक्वल टू 0 ले रहे हैं और स्टूडेंट बी को 1 ले रहे हैं। देन तो ए डॉट बी करेंगे तो 0.1 और ये स्टूडेंट 0 आ जाएगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर हमको 0 मिल गया, जिसमें ए हमारा 0 है ही। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट Z2 इज एन इंटीग्रल डोमेन। Z2 जो है स्टूडेंट वो हमारा इंटीग्रल डोमेन हो गया। और इन्होंने स्टूडेंट ऑप्शन में ये दिया है कि R जो होगा वो कभी भी आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी डी हमारा फिर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।